महाराज जी, जैसा हमने सुना कि कृतज्ञता एक अक्षम्य अपराध। इनका कहने का भाव है कि प्रभु, भूतकाल में एक दो लोगों द्वारा हम पर असीम उपकार किए गए। हम श्री जी के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि हम जीवन भर उनके ऋणी रहेंगे, परंतु सोच, भक्ति, रहन सहन और कार्य क्षेत्र की विषमताओं के कारण उनसे अब सामान्य दूरी बन गई है। गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कृतज्ञता किसे कहते हैं, बात समझिए। अगर सही भक्त हो तो भगवान से बढ़कर हम ज्यादा सम्मान किसी को तो नहीं दे सकते ना। हम उसे भगवान मानते हैं। मैं प्यासा था, मेरे भगवान ने इस रूप में आकर मुझे पानी पिला दिया, हम प्रणाम करते हैं आपको। लेकिन व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना, भगवान को। अब अगर वो व्यक्ति पानी पिलाने के बाद कुछ और, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपने मुझे पानी पिलाया है। पानी पिलाया मेरे भगवान ने, प्रेरित करके तेरे से। अब जो तू आचरण कर रहा है तो उसका हिसाब लेता जा। हमारी बात समझना। कृतज्ञता ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे ऐसी विपत्ति में आकर सहयोग करे और इसके बाद वो मनमानी आचरण करने वाला हो तो हम ऐसे झुके नहीं। मेरी विपत्ति में भगवान ने निमित्त बनाया था तुम्हें, मेरे भगवान ने किया। उपकार भगवान का है, निमित्त मात्र तुम हो। इसके बाद हम पहले तो धन्यवाद देते हैं कि भगवान ने आपको निमित्त बना। इसके बाद यदि आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपका, तो हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करेंगे, हम आपसे दूरी बना लेंगे। बात समझ रही ना। तो ये भक्ति का स्वरूप है, इसी भाव से चलना चाहिए। सब हम भगवान से ज्यादा बड़ा किसको सम्मान दें? मतलब हम आपको भगवान मान रहे हैं कि आपने भगवान बनकर हमारी सहायता की, भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान ने निमित्त बनाया, तो हमारा सारा भाव आपके प्रति भगवत भाव है। इसके बाद आपका जो रोल होगा वो इंसान का रोल होगा और उसका परिणाम होगा। ये भाव रखना चाहिए। इंसान में भगवान है, वो सारा कार्य कर रहे हैं, उनको मानते हैं। तो हमारी कृतज्ञता सीधे भगवान को गई, इंसान पे नहीं। क्योंकि इंसान अभी कुछ और है, फिर कुछ और हो सकता है। वो पानी पिला के कुछ और भी कर सकता है। तो इसलिए इंसान की इंसानियत पर शासन बुद्धि से और भगवान की कृपा पर उपकार का भावना हमारा ऐसा रहता है कि आपने हमें पानी पिला दिया, भगवान ने, आप हमारे भगवान हो। लेकिन अब जो आचरण करोगे उसका निर्णय होगा। अगर आप गलत आचरण करते तो हम आपसे दूरी बनाएंगे, और गलत आचरण करते तो हम आपकी रिपोर्ट करेंगे, आपको दंड दिलवाएंगे। ये नहीं कि आपने पानी पिलाया है तो हम कृतज्ञतावश पिसते चले जाएं, हम कृतज्ञतावश अधर्म सहते चले जाएं, ऐसा नहीं। इस बात को खुल करके समझने की बात है कि कभी कभी भगवान ऐसे लोगों से भी हमें उपकार करवा देते हैं जिनका उपकार स्वभाव नहीं है, वो गंदे आचरण के हैं, लेकिन वो उपकार बन जाता है, तो हम उनके मित्र नहीं बन जाएंगे। धन्यवाद, भगवान ने आपको निमित्त बना दिया, और वो ये सब रूपों में, तुम नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, वो करेगा। हमें उस पर विश्वास है, आप पर नहीं। आपको निमित्त बनाया इसलिए आपको प्रणाम है। मैं भगवान जैसा सम्मान करता हूं, लेकिन बराबर नहीं, बराबर नहीं। बराबर मैं आपका उपकार नहीं मानूंगा, उपकार भगवान का मानूंगा। अगर अगला आचरण आपका गलत होता है तो हमारा स्वरूप आपके सामने दूसरा होगा, वो नहीं होगा कि आपने पानी पिलाया था। नहीं, पानी भगवान ने प्रेरित करके पिलाया था, और तुम अब ये आचरण करो जिसका निर्णय अब होगा। ये बात समझनी चाहिए बहुत अच्छे से, नहीं तो हम उपकार में दब करके अधर्म में घसीट सकते हैं। उपकार किसी को भी, अगर हम स्वार्थी हैं तो हम पहले उपकार ही दिखाते हैं। आइए आइए चाय पी लीजिए ना, नहीं पैसा हम दे देंगे ना, मतलब फंसा रहा है तो आप समझो बहुत कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं प्रकट करनी, चतुरता भी रखनी है। वो आदमी अवसर ढूंढा और वो हमको फंसा रहा है, तो इसमें भी देखना है। और वास्तविक अगर किसी ने हित किया है तो भगवान ने किया है, भगवान ने उसको प्रेरित किया है। मैं भगवान से ज्यादा क्या सम्मान दे सकता हूं? आपको भगवान मानता हूं। लेकिन कल अगर आपका आचरण हमारे प्रति गलत हुआ तो उसका निर्णय अलग होगा। आज आपने किया, हम आपको भगवान की तरह आदर देते हैं। ये बात बहुत व्यवहार में समझने की है। नहीं पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। बड़े कपट के जाल चलते हैं, आपको लगेगा हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको फंसा रहा है। वो आपको अपने पंजे में फंसा रहा है। किसी स्वार्थी की पूर्ति करना चाहता है या कोई अपनी चाहत पूर्ति करना चाहता है। ये बहुत समझना है, बहुत समझना है। तो इसमें देखना, हम ये नहीं मानते कि हमारा कोई उपकार करता है। हमारा उपकार परमात्मा करता है और करवाता है, दूसरे को हम नहीं मानते। तब इसीलिए सबसे प्रेम है, किसी से वैर नहीं है, लेकिन आपके आचरणों से प्रेम नहीं है। अगर आप आचरण गलत करते हैं तो आपके साथ हमारा व्यवहार गलत होगा, अगर आप आचरण सही करते हैं तो आपके साथ सही होगा। और आप हमारा बहुत खिलाते पिलाते उपकार करते हैं, मेरे भगवान ने किया, यह सिद्धांत समझना है। मेरे भगवान ने किया, तुम नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे, वो प्रेरित करेगा, पूरी सृष्टि उसकी है। इस सिद्धांत से चला जाता है। नहीं तो उपकार में कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। अब वो गलत करना चाहे, वो गलत व्यवहार करना चाहे, नहीं, अब तू नहीं है, वो नहीं है, वो परमात्मा तेरे से उपकार कराया। अब तू आचरणहीन पुरुष है, तेरे साथ बर्ताव गलत होगा। बात समझना, व्यवहार को बहुत संभाल करके, नहीं तो कभी कभी किसी के उपकार के दबाव से हम अधर्म की भी क्रिया कर सकते हैं, हमारे साथ अधर्म भी हो सकता है। इस बात को सावधान रखना। जैसे कोई पूछ सकता है कि अधर्म की क्रिया क्या हो सकती है। मान लो आपने बहुत बार हमें, अब आप खान पान के विषय में बोले, यार आओ ना खाओ,
जो नहीं खाना चाहिए वो आप खाने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो आप पीने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपका उपकार पाई भर नहीं मानेंगे। इस बात को मतलब समझना है। अगर हम ऐसे उपकार मानते रहेंगे और ऐसे खान पान, तो हमारी भक्ति, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा चरित्र दूषित हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए।